डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस वीडियो में एक इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ कि जो हमेशा पेपर में आता है। वो कौन सा है कि मांग का नियम लागू क्यों होता है, या मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, या मांग के नियम के लागू होने के कारण किसी भी फॉर्म में ये आ जाता है। आप ये मत सोचना कि ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तीनों पर्सन एक ही हैं, इनका एक ही आंसर है। इसको हम किसी भी ढंग से लिख देते हैं, किसी भी तरीके से ये पेपर में आ सकता है। मांग वक्र नीचे की ओर ढालू क्यों होता है, ये भी यही बात है। मांग के नियम के लागू होने के क्या कारण हैं, इसका भी वही आंसर है। और मांग वक्र दाईं ओर नीचे की ओर क्यों झुकता है, इसका भी यही आंसर है। इन तीनों में से किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पेपर में आता है, आंसर एक ही है, अर्थात मांग का नियम लागू क्यों होता है। आप बताओ, मांग का नियम लागू क्यों होता है? इसको अगर हम सोचेंगे तो बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन है ये, आसान सा इसका आंसर है। जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो जो व्यक्ति उसको पहले नहीं खरीदते थे वे व्यक्ति भी उसको खरीदने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज बहुत महंगी है, जैसे स्टार्टिंग में बाजार में लीची आई, खाने की चीज है लीची, और वो थी 300 रुपये किलो, तो बहुत थोड़े आदमियों ने उसको खरीदा, क्योंकि बहुत महंगी थी इसीलिए कम आदमियों ने उसको खरीदा। लेकिन जैसे जैसे वो सस्ती होगी, वो 100 रुपये किलो होगी, वो 80 रुपये किलो होगी, तो जो व्यक्ति उसको पहले नहीं खरीदते थे उन्होंने भी उसको खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो सस्ती हो गई थी। तो इसको हम कहेंगे बाजार में नए उपभोक्ताओं का आना। अगर वस्तु जब सस्ती हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। जो लोग पहले नहीं खरीद रहे थे, महंगे होने के कारण, सस्ती होने के कारण उन्होंने उसको खरीदना शुरू कर दिया। तो मांग का नियम लागू हो गया कि जब वस्तु सस्ती होती है तो वह अधिक खरीदी जाती है। नंबर 2, इसमें हम लिखेंगे, ये हो गया हमारा नए उपभोक्ताओं का। बाजार में जो नए व्यक्ति थे, नए उपभोक्ता थे, वो बाजार में हमारे आ गए। अब है एक वस्तु के विभिन्न प्रयोग। वस्तु के विभिन्न प्रयोग, विभिन्न प्रयोग का क्या मतलब है? जैसे दूध है, दूध को हम कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। चाय बनाने के लिए, दूध पीने के लिए, दही भी जमा लेते हैं, खीर भी बना लेते हैं, पनीर भी बना लेते हैं। अगर दूध बहुत महंगा है तो हम क्या करेंगे, उसको चाय में ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो बहुत महंगा है, हम उसको थोड़ा ही खरीदेंगे। लेकिन अगर दूध सस्ता होगा, सस्ता हो जाएगा, तो हम उसको दूसरे प्रयोगों में भी उसका प्रयोग करने लग जाएंगे और उसको हम ज़्यादा खरीदेंगे। हम दही भी जमा लेंगे, हम पनीर भी बना लेंगे, हम उसको पी भी लेंगे। तो क्या होगा कि हमने उसके अनेक प्रयोगों में उसको हम प्रयोग करने लगे। तो जिसका ऐसे ही बिजली है, अगर बिजली की यूनिट सस्ती हो जाती है तो हम प्रेस करने के लिए भी उसका प्रयोग कर लेते हैं, एसी चलाने के लिए भी उसका प्रयोग कर लेते हैं, हीटर चलाने के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। अगर बिजली की यूनिट बहुत महंगी है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लाइट के लिए उसका प्रयोग करेंगे, फिर हम उसका ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। तो एक वस्तु जिसके अनेक प्रयोग हैं, सस्ती होने के कारण हम उसके अन्य प्रयोग भी करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सस्ती हुई तो हमने उसकी डिमांड बढ़ा दी, उसके प्रयोग बढ़ा दिए। अब है हमारा एक आय प्रभाव। आय प्रभाव का क्या मतलब है? सबसे पहले आप लोग आय प्रभाव समझो। जब कोई वस्तु महंगी हो जाती है तो उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है वो कम हो जाती है। आप लोगों को समझना चाहिए कि वास्तविक आय क्या होती है। वास्तविक आय का मतलब होता है कि महंगी होने के कारण, मान लो हमारे पास जितने पैसे हैं और वस्तुएं होगी महंगी, तो हम उन्हीं पैसों से कम वस्तु खरीद सकते हैं, खरीदेंगे। और अगर वस्तु सस्ती होगी तो उन्हीं पैसों से हम ज़्यादा वस्तु खरीद लेंगे। मतलब हमारी वास्तविक आय सस्ती होने के कारण वास्तविक आय बढ़ जाएगी, और वस्तु महंगी होने के कारण हमारी
वास्तविक आय है वो कम हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं आय प्रभाव। तो आय प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। और एक है हमारा स्थानापन्न प्रभाव। स्थानापन्न प्रभाव का मतलब होता है कि एक चीज अगर हम महंगी हो जाती है तो हम उसको खरीदना छोड़ देते हैं, उसके जगह पर जो दूसरी चीज है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, अगर वो उसके कंपेयर में सस्ती है तो हम उसको छोड़कर उसको खरीदनी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब वह महंगी होगी तो हमने उसको छोड़ दिया। देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ तुम्हें। इसका एग्जाम्पल क्या है, चाय और कॉफी। जैसे अगर चाय बहुत महंगी होगी तो हम क्या करेंगे, चाय को खरीदना छोड़ देंगे, हम किसको खरीदेंगे, कॉफी को खरीदेंगे। तो इसका मतलब होया कि जब चाय महंगी होगी तो हमने उसको कम खरीदा, तो ये मांग का नियम लागू हो गया। हमने उसकी जगह पर क्या खरीद ली, कॉफी को खरीद लिया। और एक है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। तो ये 4-5 हमारे पॉइंट्स हैं जो मांग के नियम के लागू होने के कारण हैं। तो आप इसमें 3 या 4 पॉइंट आराम से 4 पॉइंट बना के लिख सकते हो, 4 से ज़्यादा कभी पेपर में नहीं आता। बाजार में नए उपभोक्ताओं का आना, स्थानापन्न प्रभाव के कारण, आय प्रभाव के कारण और वस्तु के विभिन्न प्रयोग के कारण मांग का नियम लागू होता है। अब आप लोग, ये तो हो गया हमारा मांग का नियम लागू क्यों होता है, ये वाला प्रश्न हमारा अब पूरा हो चुका है। अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ जो बहुत बार हमारे में पेपर में आती है ये, और हम मांग के नियम में उनको बार बार हम प्रयोग भी करते हैं, बार बार उन चीज़ों को हम बोलते भी हैं। पेपर में बहुत बार आता है पूरक वस्तु किसे कहते हैं। एक होता है स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं। एक होता है घटिया वस्तु किसे कहते हैं। और एक होता है हमारी विलासिता की वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं हमारी होती हैं। सबसे ये जो दो हैं, ये वाली, ये तो बहुत बार पेपर में आते हैं। और इसके तो कई बार क्या होता है कि कोई भी 2 एग्जाम्पल दे देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, और पूछा जाता है कि ये दोनों कौन सी वस्तुएं होती हैं। जिस प्रकार मैंने मान लो लिख दिया पेन और स्याही, पेपर में आ गया, बताओ ये कौन सी वस्तु है। तो आप लोगों को बताना है ये है पूरक वस्तु। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे पर जिसकी मांग निर्भर करती है। इनकी कभी भी अकेली मांग नहीं की जाती। जैसे कार और पेट्रोल, अगर हमारे पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो कार कोई काम की नहीं, पेट्रोल है और कार नहीं है तो पेट्रोल कोई काम का नहीं। तो जिन दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है वो वस्तुएं पूरक वस्तुएं होती हैं। पेन और स्याही भी इसी का उदाहरण है, जूते और जुराब भी इसी का उदाहरण है, कार और पेट्रोल भी इसी का उदाहरण है। अब है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं, तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे की जगह पर प्रयोग की जा सकती है। जैसे चाय और कॉफी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर हमारे पास चाय नहीं है तो हम कॉफी पी सकते हैं। तो चाय और कॉफी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका प्रयोग एक की जगह दूसरी का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब है घटिया वस्तु। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जैसे मोटा अनाज, सड़ी गली वस्तुओं को हम घटिया वस्तुएं नहीं कहते। घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो बहुत अच्छी वस्तुओं की तुलना में थोड़ी सी घटिया होती है। जैसे सभी प्रकार के मोटे अनाज घटिया वस्तुओं में ही आते हैं, इन्हें हम घटिया वस्तु कहते हैं। सामान्य वस्तु जो दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं वे सारी हमारी सामान्य वस्तुएं होती हैं। तो मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा है वो हमारा है पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं, जो मोस्टली पेपर में आती हैं, बहुत बार आती हैं।
और छोटे प्रश्नों में भी ये आते हैं। तो आपको ये दोनों भी याद रखनी है। और किस प्रकार से हम इनको लिखेंगे, अगर पूरा आ जाए कि स्थानापन्न वस्तुएं लिखे तो भी आप इसको लिख सकते हो। अगर कहीं एग्जाम्पल आ जाए कि बताओ ये कौन सी वस्तुएं हैं, तो भी आप इनको बता सकते हो। एक बार फिर मैं आप लोगों को कहूँगी, अगर आपको मेरा टीचिंग ऑफ मेथड, मेरी पढ़ाई अगर आप लोगों को समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।